एक्सप्लोर हेरिटेज विद मुख्तार की जानिब से अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का व्लॉग थोड़ा मुख्तलिफ है। आज हम अपने दिल की बातें करेंगे, अपने लोगों की बातें करेंगे। हम एक ख़ास इलाके का ज़िक्र करेंगे। हम जिस इलाके की बात करेंगे वो है कैरन सेक्टर, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर का एरिया। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है मंज़र, ये सब इंडियन कैरन है। तो आपको सामने दरिया के ऊपर बैठे हुए दो दोस्त नज़र आ रहे हैं। तो वो बार बार फ्लेयर कर रहे हैं, बार बार फ्लाइंग किस भेज रहे हैं। ये प्यार है आपस में दोनों मुल्कों की आवाम का। तो अल्लाह ताला इस प्यार को पॉजिटिवली आगे बढ़ाए और चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए। ये देखें, ये दरिया है, बस दरिया के दरमियान में पानी और पानी के दोनों तरफ जुदाइयाँ। अभी हम जिस शहर में हैं ये पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का कैरन शहर है। कैरन का जब भी जिक्र आता है तो उसके साथ सेक्टर ज़रूर जहन में आता है। कैरन सेक्टर मतलब कि लड़ाई झगड़ा ज़रूर सामने जहन में सबसे पहले आता है, क्योंकि सेक्टरों में अक्सर लड़ाई झगड़े ही होते हैं। तो जब इस जगह पे आए, ये हम जिधर खड़े हैं ये सामने आप देखेंगे तो ये दरमियान में दरिया है। मेरा ख्याल है 200 मीटर, इससे ज़्यादा फासला नहीं है। उस साइड पे इंडिया है। अगर आप देख सकें, जूम कर सकें, इधर इंडिया का झंडा लगा हुआ है। इधर से शायद नज़र आए ज़्यादा बेहतर, झंडा लगा हुआ है। तो वो साइड इंडिया है, ये साइड पाकिस्तान है। दरमियान में सिर्फ 200 फुट का फासला है, जिसने सदियों की खलीज पैदा कर दी है। अभी हम इधर आए तो हम दरिया के एक किनारे पे थे और दूसरे किनारे पे कुछ इंडियन दोस्त जो हैं, वो भाई जो हैं उधर थे। इधर आने के बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, हमने भी उनको फ्लेयर किया। उन्होंने फ्लेयर करने के साथ साथ हमें फ्लाइंग किस भी भेजी। तो देखना ये है कि ये जिस तरह हम जी रहे हैं, क्या ऐसे ही जिएंगे हम जानवरों की तरह, या हम इंसान बनने की कोशिश करेंगे। खुदारा रहम करें लोगों के ऊपर। आप जो पाकिस्तान और इंडिया की सरकार है वो अपने अपने मफादात को महफूज करे, उसको दाव पे ना लगाए। हम ये नहीं कहते, अपने अपने मफादात को महफूज करें, लेकिन कुछ अवाम के हकूक़ भी हैं दोनों साइड, बॉर्डर के दोनों तरफ। अवाम के हकूक़ को प्रिजर्व करना ये भी सरकारों की जिम्मेदारी है। तो ये देखें, उस साइड पे देखें, वही सरसब्ज़ पहाड़, वही सरसब्ज़ दरख्त। इस साइड पे देख लें, वही सरसब्ज़ दरख्त, वही सरसब्ज़ पहाड़। कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरह का खून उनका, उसी तरह का खून हमारा, उसी तरह की ज़ात बरादरियाँ उनकी, उसी तरह की ज़ात बरादरियाँ हमारी। तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ कोई गलत फ़ैसला हो गया कि जिसकी वजह से लोगों के दिलों में इस तरह की तफरीक आ गई और सरकारों ने बढ़ चढ़ के उस तफरीक को बढ़ावा दिया। मजहबी लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन चले खैर, उनकी बात नहीं करते तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। फिर बस ये है, हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान की सरकार से भी, इंडिया की सरकार से भी, कि खुदारा ना सिर्फ इधर बॉर्डर को ईज़ किया जाए। लोगों की रिश्तेदारियाँ बॉर्डर के उस पार भी हैं, इस पार भी हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि रात को मेरी एक कश्मीरी बुज़ुर्ग थे, उनसे बात हुई। मैंने कहा जी, मैंने पूछना चाहा कि इधर तो ये कैरन है, तो दरिया के उस पार जो इलाका है उसका क्या नाम है। मैंने कहा वो साथ वाला जो इंडिया का इलाका है उसका क्या नाम है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, वो कश्मीर है, इधर भी कश्मीर है, इधर पाकिस्तान का क्या, इधर कैरन है और उधर कैरन इंडिया का है। ये दो सारा कश्मीर है। एक्चुअली तफरीक जो है, जब पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र आता है तब तफरीक पैदा होती है। इसलिए बराए मेहरबानी खुदारा इस सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें। पाकिस्तान की आवाम ने बहुत झेल लिया, महंगाई, बेरोज़गारी, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन कम से कम लोगों के ये जो जज्बात हैं उनसे ना खेलें। खुदारा उनसे ना खेलें। इधर भी ईज़ करें बॉर्डरों को। और लाहौर का वाघा बॉर्डर, हम इमिग्रेंट हैं इंडिया से,
60-60 साल हम इंडिया नहीं जा सकते, अपने लोगों से मिल नहीं सकते, अपने कज़नों से, अपने अजीज़ो अकारब से। तो खुदारा इधर भी जिधर भी बॉर्डर है उसको ईज़ करे। गंडा सिंह है, आगे राजस्थान में है, जिधर भी बॉर्डर है उसको ईज़ करे, ताकि लोग अपनी प्यारों से मिल के अपने मनपसंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। बस यही कहना था, 4 लफ्ज़ ये दिल में आ रहे थे, दिल दुखी था कि ये बात ज़रूर करनी चाहिए, तो मैंने कर दी है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी क्या करते हैं क्या, लेकिन हम ये अपनी चीखों पुकार जो है वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान और इंडिया में हालात बेहतर होने चाहिए ताकि लोग आसानी से खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सकें। ये दिल कर रहा है बार बार इसी जगह को फिल्माई जाऊं ताकि ये जो एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं लोगों में, उधर से जो भी नज़र आता है वो फ्लेयर करता है, जो भी नज़र आता है वो फ्लाइंग किस भेजता है। तो कमाल है जी, अल्लाह ताला इन जुदाइयों को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और हमें एक पुरसुकून ज़िंदगी जो है वो नसीब हो। अगर श्रीनगर की तरफ इस इलाके में आना चाहें तो नज़दीक तरीन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पड़ती है। ये जो दरिया आप देख रहे हैं इसको इंडिया में किशन गंगा रिवर और पाकिस्तान में नीलम रिवर कहते हैं। खैर, किशन गंगा रिवर हो या नीलम, पानी की आफाकी सिर्फ है कि वो हर किसी को एक तरह ही मिलता है, सबको सैराब करता है। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक ये जगह जिसे जन्नत नज़ीर कहते हैं, ये जगह जितनी खूबसूरत है इसका माजी उतना ही ज़्यादा बदसूरत और भयानक है। लोकल्स के मुताबिक 1990 से लेकर 2016 तक इस दरिया के आर पार मुसलसल फायरिंग का तबादला होता रहा, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का रहना बहुत मुश्किल था। इस बात का फैसला तो तारीख करेगी कि इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, फतह किसकी हुई, मगर ये बात रोज़े रोशन की तरह सब पर अया है और सब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि दरिया के दोनों तरफ बसने वाले बहुत सारे लोगों ने इस दौरान अपने घर बार और अपनी ज़िंदगियां गंवा दी। लो जी, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਕੈਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਕੂਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਵਾਨਸ਼ੁਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੈਰਨ ਤੋਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। वो आगे जो है वो सेब का दरख्त है मेरा ख्याल है, उसके ऊपर सेब है, अमरूद है पीर जी हो, हाँ, उसके ऊपर लगे हुए हैं जी एप्पल। असी कहने से कश्मीर च फल ही लादा, जैसे एक बूटा वेख ही लिया फल वाला। ये छोटा सा बाजार है, ये बाहर निकले तो फिर बड़ा बाजार आ जाता है, ये कैरन का। तो हम इधर ठहरे थे, ये सारी स्क्वायर ये एक और बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस साइड पे सामने जो इलाका नज़र आ रहा है वो टीटवाल, और ये दरमियान में नाला, और इधर खेचवाल। ये हमारे दोस्त, अच्छा, हमें आपने नहीं खिलाया कोई कश्मीरी एप्पल। ये पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ शान और शौकत से
उधर शान और शौकत से लहराता हुआ इंडिया का झंडा। अभी हम निकल रहे हैं कैरन से, वादी नीलम से निकल रहे हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और बॉर्डर देखने के बाद आइए हमारे साथ साथ आप भी वादी नीलम की इस खूबसूरत सड़क और इस खूबसूरत रास्ते का नज़ारा कीजिए। इंतहाई खूबसूरत सड़क पहाड़ों को काट कर बनाई गई। सड़क के दाईं तरफ फलकपोश पहाड़ और बाईं तरफ बहता हुआ नीलम रिवर, और नीलम रिवर के दूसरे किनारे पर फिर सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत बुलंदोबाला पहाड़। ये टेढ़े मेढ़े रास्तों में से गुजरते हुए आप इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि ये रास्ते कितने खूबसूरत हैं, ये कितने ख़तरनाक हैं। अक्सर जगहों के ऊपर AJK की गवर्नमेंट ने सड़क को महफूज किया है। सड़क के दोनों तरफ दरख्त लगा के इंतहाई सरसब्ज़ रास्ता। ये इस जगह क्या है? हाँ, इस जगह पे ये मेरा ख्याल है चेक पोस्ट है। ये AJK में जगह जगह पे वादी नीलम में आपको पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्टें वो मिलेंगी, जहाँ पे आपको वो चेक करते हैं, आपका ID कार्ड वगैरह चेक करते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत रोड है। हम बात कर रहे हैं वादी नीलम की। वाह क्या नज़ारा है। हम चूँकि पंजाब के मैदानी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें कश्मीर के ये पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर इन इलाकों के लोगों की ज़िंदगी को देखा जाए तो इन इलाकों के लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत सख्त हैं। उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा मुशक्क़त करना पड़ती है। ये देखें क्या खूबसूरत मोड़ है। बल खाती सड़क, एक साइड पे पहाड़ काट के बनाई गई सड़क और दूसरी साइड पे इंतहाई सरसब्ज़ पहाड़ और सामने भी सरसब्ज़ पहाड़ों का नज़ारा। तो हम बात कर रहे थे इन इलाकों के रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों के बारे में। इन इलाकों में उस तरह इंडस्ट्री नहीं है, उस तरह रोज़गार के ज़राए नहीं हैं जिस तरह सेंट्रल पंजाब या हमारे इलाकों में है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा तगोदो करते हैं। कश्मीर के ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर नौजवान या तो पाकिस्तान से बाहर हैं, दूसरे मुल्कों में जॉब्स करते हैं, या फिर पाकिस्तान में ही कराची, गुजरांवाला, लाहौर, ये जो मैदानी इलाकों के बड़े शहर हैं, जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वहाँ पे अपना रोज़गार कमाते हैं। इन इलाकों को डेवलप करना, इन इलाकों में इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगियों को ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। हम लोग जो मैदानी इलाकों से इन इलाकों को देखने के लिए आते हैं, उनके लिए भी ये एक टास्क है कि वो किस तरह इन लोगों की ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं इन इलाकों की सियाहत करके। ये एक और ख़ूबसूरत और डेंजरस कर्व। हम चूँकि ये सफ़र बाइक्स के ऊपर कर रहे हैं तो हमारे लिए ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और ज़्यादा खूबसूरत। क्या खूबसूरत रास्ता है, क्या खूबसूरत कटाई है पहाड़ की। पहाड़ काट के नीचे से सड़क बनाई गई है। तो गवर्नमेंट इन इलाकों के लोगों की ज़िंदगियों को ज़्यादा आसान बना सकती है अगर इन इलाकों में सियाहत को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। ये देखें कितनी ख़तरनाक रोड है। साइड में कोई डिवाइडर नहीं है, साइड में कोई रुकावट नहीं है। अगर थोड़ी सी मोटरसाइकिल
हिली हैंडल को इधर उधर किया और आप नीचे खाई में। बहुत खूबसूरत रोड, बहुत खूबसूरत इलाका। तो इन इलाकों में सियाहत को फ़रोग दे के, इन इलाकों में होटल इंडस्ट्री को फ़रोग दे के लोगों को रोज़गार में इजाफा किया जा सकता है, जिससे उनका मयार ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो हम यही तवक्को रखेंगे गवर्नमेंट से। यहाँ से अब ये वादी नीलम की जो है ये आखिरी हदें हैं, इधर उतराइयाँ शुरू हो गई हैं, इसलिए अब ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा एहतियात से जाना पड़ रहा है। ये हमारे आगे आगे पीर शाहिद साहब जा रहे हैं। ये हम 3 लोग थे जिन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया था, पीर शाहिद, राना अलमाज साहब और मैं। अभी हम वादी नीलम से तकरीबन निकल रहे हैं। वादी नीलम कैरन पीछे रह गया, अब वादी नीलम भी पीछे रहता हुआ नज़र आ रहा है। मुसलसल उतराई, मुसलसल स्टीप, अपनी ब्रेकों को, अपनी क्लच प्लेटों को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। बार बार ब्रेक लगा के अपने ब्रेक्स को चेक करना पड़ता है और अपनी बाइक को दूसरे तीसरे गियर से ऊपर ले जाते हुए थोड़ा सा खौफ महसूस होता है। ये देखें, ये एक और ख़ूबसूरत नज़ारा वादी नीलम का। वादी नीलम वाक़अतन जन्नत नज़ीर है। ये वादी नीलम से निकलते हुए एक नीलम रिवर के ऊपर एक छोटा सा वाटर रिजर्वायर। अब हम इसके पुल को क्रॉस करेंगे और इस इलाके को पीछे छोड़ते हुए आगे मुजफ्फराबाद की तरफ निकल जाएंगे। वो सामने आप पुल जो है वो उसको देख सकते हैं। ये पुल जो है ये वादी नीलम और मुजफ्फराबाद के दरमियान, मुजफ्फराबाद AJK का कैपिटल है, जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर के लगभग है इस ब्रिज से। तो ये ब्रिज जो है ये वादी नीलम और मुजफ्फराबाद को तकसीम करता है। यहाँ से कुछ रोड जो है वो टूटी हुई है, ऑफ रोड है, तकरीबन कोई 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के लगभग। लेकिन चूँकि रास्ता जो है वो प्लेन है, तो बाइक को चलाते हुए कोई ख़ास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये है जी वादी नीलम का इख्तिताम। और आगे इस पुल को क्रॉस करने के बाद मुजफ्फराबाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगे से उसकी शुरुआत।